तो कभू किसो भूला लगो है, हमें लगो भैया। क्योंकि एक समय की बात है कि जब हम पंजाब में थे और हम हमारे जीजा और जीजा के भैया, तो हम लोग सुबह सुबह उठे तो खाना पीना हम बनाते थे। तो हमने खाना पीना बनाए लो और जीजा हमारे काम पे चले गए। तो हमने जीजा जाके ही हमने कि तुम लोग चले जाओ, हम थोड़ी देर में ही हैं। तो उनने बोली काहे? हमने कि मेरी चप्पल टूट गई है, तो हम बाज़ार से चप्पल लेते हुए तब आई हैं काम पे। तो उनने कि ठीक है कोई बात नहीं। तो भैया हम निकले कमरा पे से। तो मलोट स्टेशन है पंजाब में, और मलोटे में हम लोग रहते। तो हम जैसे ही निकले कमरा पे से तो हम स्टेशन पहुँचे। हम स्टेशन पे से हम क्रॉस कर रहे थे पटरी। तो जैसे ही हम पटरी पहुँचे तो हमें भूला लग गया। जब हमें भूला लग गया तो हमने पटरी सीधी रास्ता पकड़ ली और पटरी चलते चले गए। ऐसे समझ लो हम लगभग 40 किलोमीटर से ऊपर निकल गए हम दूर। बराबर दोपहरी हुई गई। हमारे तेरे उस समय मोबाइल तो हतो नहीं, ना तो हमारे तेरे घड़ी थी। तो हम भैया कोई बात नहीं, बराबर दोपहरी हुई गई। तो हमें मालूम ही नहीं तो टाइम कितो है। तो बबूर नहीं पड़े, खूब जंगली इलाका, तो चारों तरफ बबूर थे और बीच में पटरी थी। तो बबूर के जब हम छाँव में पहुँचे तो हमें ऐसा लगो कि हम थक गए। तो हमने कही कि लाभ हमें नहीं आराम कर लियो। तो भैया जैसे ही हम पटरी बैठे और ठंडी ठंडी हवा लगी तो हमें नींद आई गई। और जब नींद आई गई तो हम बाई पटरी पे सो ही गए। अब पटरी पे जब सो ही गए तो उधर से आवाज़ आई, किसी कोई आवाज़ दे रहा। वो आवाज़ मेरे कान में पड़ी, ओए काके उठ, ट्रेन आ रही है उठ। तो हमने कि पता नहीं यार कौन आवाज़ दे रहा। हमने धीरे से आँखें खोल के देखी तो देखें क्या भैया कि ट्रेन खड़ी रहा है पटरी पर और एक आदमी रहा है लगभग अधेड़ उम्र को, तो वो हाथ में डंडा लेके आए रहो। हमने कि चो पता नहीं किसे मारने के लिए आए रहो। हमने आसे पासे देखो, हमने कि जंगल में हमारे अलावा है तो कोई ना, कि हमें लगे जो हमें मारन आए रहो। हम बड़बड़ाए के उठे। हम जब उठे और तौले, जब तक हम उठे तौले वो तीर आई गो। अब्बा ने तुरंत हमें पटरी पे से हटाओ। अब्बा ने जाने क्या क्या हमें दुनिया भर एक लेक्चर दे डारे। वो पंजाबी बोल रहा, तो पंजाबी थोड़ी बहुत हमारी समझ में आ रही थी लेकिन ज़्यादा नहीं समझ में आ रही थी। अब वो बोल लो तो ओए काके यहाँ कित्थों आया तू मरने, कहाँ से आया, केड़े पिंड दा है, किससे झगड़ा हुआ जी है वो फलाना ठिकाना पाने दुनिया भरेगी यार हमसे बातें कर डारी। अब हमारे तेरे कोई जवाब ही नहीं। फिर बाने उठाओ हाथ पकड़ के बोल ले गो हमें और अपनी चुंगी बैठा रहो जाए जो क्रॉसिंग पे नहीं होती करे कमरा बने होत करे। तो बाइक क्रॉसिंग पे बोल गो। फिर वह ट्रेन चली गई। फिर बाने हमें पानी पिलाओ। फिर बाने ठंडे दिमाग से हमसे पूछे कि बेटा किसी से झगड़ा हुआ तेरा? हमने कि नहीं भैया हमारा किसी झगड़ा नहीं हुआ। तो अब बोला तो तू हियन क्या करना हो, तू क्या मरन आओ हियन पटरी? हमने कि मरन नहीं आए, हम सवेरे सवेरे काम पे जा रहे तो हमें पता ही नहीं क्या हुई गो, हम सीधे सीधे पटरी चले आए। तब वो शायद बाने कुछ सोची समझी, बाने की हुई सके जाको दिमाग कटी गो हुए। तो बाने की कोई बात नहीं बेटा कहाँ रहा था? हमने भाई बताया कि मलोट। बाप जब हमने भाई मलोट बताई बा के तो होश उड़ गए। बाने की मलोट तो यहाँ से 46 किलोमीटर दूर है, तू यहाँ कैसे पैदल आ गया? हमने कि भैया हम सवेरे काम पे से निकले थे चप्पल लेने के लिए, ऐसे ही पैदल हम चले आए। कि कहाँ का रहने वाला है? हमने कि यूपी। कि यहाँ कौन कौन है? हमने कि हैं हमारे जीजा हमारे संग रहा था। कि तुझे रास्ता पता है? तो चला जाएगा। हमने कि साहब हमें रास्ता नहीं पता है लेकिन हम पटरी आए थे, पटरी हम चले गए। लेकिन वो आदमी बहुत बढ़िया तो बाने तुरंत अपनी बुलेट निकाली, बाने हमें बैठा रो अब बस सीधो हमारे कमरा पे ले गो हमारे। फिर होन के लोग थे उन्हें बताई ऐसी ऐसी बात है, यह लड़का ऐसे ऐसे
हमारे इलाका में इधर पहुँच गो तो बची गो जो न तो जा कहो कि हमने ट्रेन रुकवाई दी, नहीं तो आज जो नहीं जिंदा हो तो ऐसे भैया भूला लगा था। तो किस किस के संग में ऐसो भाव है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।